DAV क्लास 8 इंग्लिश रीडर फर्स्ट चैप्टर। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, चलो अब समझते हैं द कंट्रास्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ द टीनेजर्स एंड ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब किशोरों और उनके माता पिता के मतों के कंट्रास्टिंग पॉइंट को, मतलब विषम पॉइंट को, जो आपस में मेल नहीं खाते हैं, उसको चलो समझते हैं। रीड द डायलॉग्स, मतलब डायलॉग्स पढ़ें। बिटवीन ए काउंसलर एंड प्रणय, काउंसलर और प्रणय के बीच के डायलॉग को पढ़ें। एंड बिटवीन द काउंसलर एंड प्रणय मदर, और प्रणय मदर्स और काउंसलर के बीच के डायलॉग को पढ़ें। गिव मी अ ब्रेक, इस चैप्टर का नाम है कि मुझे एक छुटकारा दो। काउंसलर स्पीक टू प्रणय, काउंसलर मतलब बात करती हैं टू प्रणय से। ही वॉज ए लैंकी बॉय, वह एक पतला दुबला लड़का था। एंड टॉलर और लंबा था। देन द अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास 12, क्लास 12 के अदर लड़कों की तुलना में वह लंबा था। ही ऑल्सो हैड लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल भी थे। एंड द काउंसलर वंडर्ड, और काउंसलर जानना चाहती थी व्हाई हिज क्लास टीचर हैड नॉट चेक्ड हिम फॉर इट, क्यों उसके क्लास टीचर हैड नॉट चेक्ड मतलब चेक नहीं की थी, हिम माने उसे, फॉर इट इसके लिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द डॉक्टर से। यस प्लीज डू, हाँ खुशी से आ सकते हो। ही कम, वह आया, इन अंदर। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। विथ ए हैवी साइन, मतलब एक भारी भरकम साइन से, मतलब बहुत ही स्टाइल से बैठ गया। ही सेड, वह कहा। माई नेम इज प्रणय, मेरा नाम प्रणय है मैम, मेरा नाम प्रणय है मैम। कुड यू प्लीज स्पीक, क्या आप कृपया करके बात कर सकती हैं? टू माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता से। व्हेन दे कम, जब वे आते हैं। फॉर द पेरेंट टीचर मीटिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। दे आर सो क्रिटिकल, वे बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों के बारे में। दैट, जिससे लिविंग एट होम, घर पर रहना, इज होता है लाइक ए हेल, मतलब नर्क जैसा होता है घर पर रहना। दे आर इम्पॉसिबल, वे असंभव होते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार। आई डोंट डू एनीथिंग राइट, मैं कुछ भी नहीं करता सही। फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए। गिव मी अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक दे दो, मुझे एक छुटकारा दो। आई एम नॉट ए लिटिल किड, मैं हूँ नहीं एक छोटा सा बच्चा, मतलब मैं छोटा सा बच्चा नहीं हूँ। आई डू नो, मैं करना जानता हूँ। हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ, कि अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, अपने आप को कैसे चलाना है, कैसे मतलब जीना है, मैं जानता हूँ। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ। व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है। एंड व्हाट नॉट टू डू, और क्या नहीं करना है। बट आई हैव टू बी इंस्ट्रक्टेड ऑल द टाइम, लेकिन मुझे आदेश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ऑल द टाइम, हर समय। इज दिस एनी वे, क्या यह कोई तरीका है, टू लिव मतलब जीने का। आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ। दैट यू आर बोथ अपसेट एंड एंग्री, तुम परेशान और गुस्सा दोनों हो। हैज दिस बीन अफेक्टिंग
यू सिंस ओनली रिसेंटली, सी आस्क्ड। क्या यह प्रभावित कर रहा है, यू मतलब तुम्हें, सिंस ओनली रिसेंटली केवल हाल ही से, सी आस्क्ड वह पूछी। नो मैम नहीं मैम, इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस, यह हमेशा से ऐसा ही होता है, यह हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। इट इज़ जस्ट दैट ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, यह है केवल अंतिम 1 साल के दौरान। आई हैव बीन फाइंडिंग, मैं इसे पा रहा हूँ, अनबियरेबल मतलब असहनीय पा रहा हूँ, ये मतलब असहनीय लग रहा है। What do they normally ask you to do, वे सामान्यतः क्या कहते हैं यू तुमसे, टू डू करने के लिए। एंड व्हाट आर द थिंग्स, और क्या चीज़ें हैं, दे आस्क वे कहते हैं यू तुमसे, नॉट टू डू नहीं करने के लिए, क्या चीज़ें हैं जो तुमसे वो कहते हैं नहीं करने के लिए। फ्रैंकली सच कहूँ, आई एम स्टॉप्ड मैं रोक दिया जाता हूँ, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग कुछ भी करने से, आई वांट टू जो मैं चाहता हूँ, एंड एम टोल्ड टू डू एवरीथिंग, और आई एम टोल्ड मतलब मुझे कहा जाता है, टू डू करने के लिए, एवरीथिंग हर एक चीज़, आई डोंट वांट टू जो मैं नहीं चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, आई एम सपोज्ड टू स्टडी एवरी डे फॉर लॉन्ग पीरियड्स, आई एम सपोज्ड मतलब मुझसे आशा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है, टू स्टडी मतलब अध्ययन करने का, पढ़ने का, एवरी डे प्रत्येक दिन, फॉर लॉन्ग पीरियड तो लंबे समय के लिए, मतलब वे लोग चाहते हैं कि मैं लंबे समय तक पढ़ूँ प्रत्येक दिन। आई एम नॉट सपोज्ड और मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, आशा नहीं किया जाता है, टू इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के साथ मिलना जुलने का एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, मतलब वे लोग चाहते हैं कि मैं दोस्तों से, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट मतलब मिलूँ जुलूँ, बातचीत न करूँ। इस एक्सेप्ट ऑन वीकेंड्स मतलब वीकेंड को छोड़ करके, मतलब सप्ताह में एक बार मिलने का छोड़ करके, मतलब केवल वो लोग चाहते हैं कि केवल मैं सप्ताह में एक बार मिलूँ। कहते हैं नेक्स्ट पेज पर, दे डू नॉट अलाउ मी टू यूज द फोन, वे अलाउ नहीं करते हैं, अनुमति नहीं देते हैं, मी मतलब मुझे, टू यूज द फोन मतलब फ़ोन यूज करने का, मोबाइल यूज करने का अलाउ नहीं करते हैं। आई हैव मेरे पास है, माई मोबाइल मेरा मोबाइल है, एंड जनरली और सामान्यतः यूज दैट मैं उपयोग करता हूँ उसे। इट इज ओनली यह केवल, व्हेन माई कार्ड इज एग्जॉस्टेड जब मेरा कार्ड समाप्त हो जाता है, दैट आई यूज द लैंडलाइन तब मैं यूज करता हूँ उपयोग करता हूँ द लैंडलाइन, यह केवल तभी होता है जब मेरा कार्ड ख़त्म हो जाता है तब मैं यूज करता हूँ लैंडलाइन। कुड इट बी दैट दे आर कंसर्न अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स, क्या यह हो सकता है, दैट की, कुड इट बी मतलब क्या यह हो सकता है, दैट की, दे आर कंसर्न वे चिंतित हो, कंसर्न हो मतलब चिंतित हो, अबाउट योर बोर्ड एग्जाम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के बारे में चिंतित हो। सी क्वेरीड मतलब वह क्वेश्चन पूछी, मतलब काउंसलर पूछी। आई डोंट सी वाई मैं नहीं देखता क्यों। आई वाई ओके मैं ठीक था, ओके था। इन द 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं ठीक था, ओके था। आई गोट मैंने पाया, मैंने प्राप्त किया, ए गुड परसेंटेज एक अच्छा परसेंटेज पाया या प्राप्त किया। एंड द स्ट्रीम ऑफ माई चॉइस और अपने चॉइस का स्ट्रीम यानी कि सब्जेक्ट भी पाया। ही सेड वह कहा। वाई डोंट यू एक्सप्लेन थिंग्स चीज़ों को तुम क्यों नहीं, वाई डोंट यू तुम क्यों नहीं एक्सप्लेन करते हो थिंग्स चीज़ों को, टू देम उनको, जेंटली मतलब नेक तरीके से, अच्छे तरीके से। गुड गॉड
अच्छा भगवान, देयर इज नो जेंटल टॉकिंग, कोई भी जेंटल टॉकिंग नहीं होता, कोई भी जेंटल तरीके से, नेक तरीके से, अच्छे तरीके से बातचीत नहीं होता। इन माई हाउस, मेरे घर में। डैड जस्ट एल्स एट मी, पिताजी केवल चिल्लाते हैं, एल्स मतलब चिल्लाना, चिल्लाते हैं एट मी, मुझ पर। व्हाट अबाउट योर मदर, तुम्हारी माँ का क्या। व्हाट अबाउट योर मदर। वेल हालांकि या अच्छा तो, सी डज नॉट एल, वह नहीं चिल्लाती हैं, डज नॉट एल नहीं चिल्लाती हैं, बट लेकिन ऑलवेज सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट करती हैं। बोथ माई डैड्स व्यू पॉइंट्स, दोनों मेरे पिताजी के व्यू पॉइंट, एंड हिज एक्शन, और उसके उनके एक्शन को, उनके कार्यों को और व्यू पॉइंट को, दोनों को सपोर्ट करती हैं। सो इफ़ आई गेट यू राइट, तो यदि मैं पाती हूँ तुम्हें, राइट यानी कि सही पाती हूँ, मतलब तुम्हें मैं, यदि मैं सही मानती हूँ। यू फील, तुम महसूस करते हो। काइंड ऑफ ट्रैप्ड, मतलब एक प्रकार का जाल। यदि मैं तुम्हें अगर सही मानती हूँ तो तुम महसूस करते हो। काइंड ऑफ ट्रैप मतलब एक प्रकार का जाल जैसा। बिटवीन व्हाट यू वांट टू डू, मतलब किसके किसके बीच में, कि जो तुम चाहते हो करना, एंड व्हाट यू आर अलाउड टू डू, और जो तुम्हें अनुमति है, अलाउ है करने की, उसके बीच में, और जो तुम करना चाहते हो उसके बीच में तुम एक जाल जैसा, काइंड ऑफ ट्रैप जैसा महसूस करते हो। एंड दैट मेक्स, और वह बनाता है तुम्हें एंग्री, यानी गुस्सैल बनाता है, गुस्सा बनाता है। दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट, वह एक पर्दा जैसा है। आई फील, मैं महसूस करती हूँ। लाइक हिटिंग आउट, मतलब मार देने जैसा। काउंसलर स्पीक्स, काउंसलर बात करती हैं। टू प्रणॉयज मदर, प्रणॉय की माँ से। ऑन द डे ऑफ द पेरेंट टीचर मीट, पेरेंट टीचर मीट के दिन। इट वॉज ओनली प्रणॉयज मदर हु कम, केवल प्रणय की माँ थी, हु कम जो आई थी। सी वाज ए स्मार्टली ड्रेस्ड लेडी, सी वाज वह थी, ए स्मार्टली ड्रेस्ड लेडी एक स्मार्ट तरीके से कपड़े पहने हुए औरत। विथ जेंटल मैनर मतलब अच्छे आदतों, व्यवहार वाली, अच्छे व्यवहार करने वाली। एंड कल्चर्ड वॉइस, और एक सभ्य आवाज़ में बात करने वाली थी। द काउंसलर टोल्ड, काउंसलर बताई, हर उन्हें, दैट की प्रणय वाज फीलिंग, प्रणय महसूस कर रहा था। सम स्ट्रेस, कुछ तनाव महसूस कर रहा था। एट होम, घर पर, वह बताई। काउंसलर बताई कि उनसे कि प्रणय वाज फीलिंग सम स्ट्रेस, प्रणय कुछ स्ट्रेस, कुछ तनाव महसूस कर रहा था एट होम, घर पर। एंड दैट परहैप्स दे नीडेड टू वर्क दिस आउट टू हेल्प हिम टू बी रिलैक्स्ड फॉर हिज एग्जाम्स, और जिसे शायद उन्हें ज़रूरत थी। टू वर्क दिस आउट मतलब यह बाहर निकालने के काम की ज़रूरत थी, मतलब स्ट्रेस को बाहर निकालने का वर्क की ज़रूरत थी। टू हेल्प मतलब हेल्प के लिए, मदद के लिए, हिम मैंने उनकी। बी रिलैक्स्ड फॉर हिज एग्ज़ाम मतलब अपने एग्ज़ाम में रिलैक्स्ड हो, इसकी हेल्प की ज़रूरत थी। टू बी फ्रैंक, सच कहूँ, वी टू फील, हम लोग भी महसूस करते हैं। द स्ट्रेस यानी कि तनाव। बिकॉज ऑफ हिम मतलब उसके कारण। सी स्टेटेड, वह बताई। कैन यू एलोबरेट ऑन दैट, क्या आप ऑन दैट यानी इस पर एलोबरेट कर सकती हैं, मतलब विस्तार रूप से, एलोबरेट मतलब विस्तार रूप से बता सकती हैं। यू सी, आप देखिए, ही हैज़ बिकम, वह हो चुका है। वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग। एट होम, घर पर, वह घर पर बहुत ही अलग हो चुका है। ही इज डेफिएंट, डिसओबिएंट एंड डिसरिस्पेक्टफुल,
स्पेशली विथ हिज फादर, वह विद्रोही होता है, डिसओबियंट यानी कि अवज्ञाकारी, बात नहीं मानने वाला, एंड डिसरिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, स्पेशली विशेष रूप से विथ हिज फादर अपने पिताजी के प्रति। ही हैज ऑल्सो गोट ए सेट ऑफ हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स, उसने सेट ऑफ हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स भी प्राप्त कर लिया है, यानी कि काफ़ी हाई फाई में रहने वाला दोस्त, काफ़ी खर्च करने वाले दोस्तों का समूह भी प्राप्त कर लिया है या उसे मिल चुका है। हु हैव ए लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। माई सन ट्राइज, मेरा बेटा कोशिश करता है, टू कीप अप मतलब रखने की, विथ द सेम स्टैंडर्ड, सेम स्टैंडर्ड रखने की कोशिश करता है, मतलब जैसे उसके दोस्त हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स हैं वैसे वह भी रहने की कोशिश करता है, मतलब जैसे वो लोग उसके दोस्त खर्च करते हैं उस तरह से यह भी खर्च करना चाहता है, उसी तरह का स्टैंडर्ड रखना चाहता है, रखने की कोशिश करता है। विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, बिकॉज क्योंकि वी आर नॉट दैट अफ्लुएंट, क्योंकि हम लोग नहीं हैं दैट अफ्लुएंट मतलब उतना धनी, अफ्लुएंट मतलब धनी। माई सन्स हाई डिमांड्स, मतलब मेरे बेटे का हाई डिमांड्स यानी बहुत ज़्यादा डिमांड करना, एंड माई हस्बैंड्स कॉन्स्टेंट टॉन्ट्स, और मेरे पति का लगातार ताने। इट हैज़ नॉट बीन ईजी, यह आसान नहीं होता है। आई हैव 2 यंगर डॉटर, मेरे 2 छोटे बेटियां हैं। एंड दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, और वे बहुत समझदार हैं। दे मेक नो डिमांड्स, वे कोई डिमांड नहीं करती हैं। एंड आर कॉन्टेंट विथ फ्यू थिंग्स, और संतुष्ट होती हैं, कॉन्टेंट मतलब संतुष्ट, एंड आर कॉन्टेंट और संतुष्ट होती हैं, विथ द फ्यू थिंग्स मतलब कुछ ही चीज़ों के साथ संतुष्ट हो जाती हैं। वी कैन अफोर्ड, जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जो हम लोग खरीद सकते हैं। दे स्टे आउट ऑफ देयर फादर्स वे, मतलब वे रहती हैं स्टे आउट ऑफ देयर फादर्स वे, मतलब पिताजी के, अपने पिताजी के रास्तों से वो बाहर रहती हैं। जनरली सामान्यतः डू करती हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं, ऑफ देम उनसे, वही सामान्यतः करती हैं। हाउ ओल्ड आर योर डाउटर्स, आपकी बेटियां कितने साल की हैं। द काउंसलर वांटेड टू नो, काउंसलर चाहती हैं टू नो है जानना। द ओल्डर वन इज 15, मतलब बड़ी वाली 15 साल की, एंड यंगर वन और छोटी वाली इज 12 यानी 12 साल की है। इट मस्ट बी रियली हार्ड ऑन यू, यह अवश्य ही वास्तव में हार्ड मतलब मुश्किल है, कठिन है, ऑन यू मतलब आपके लिए। यस हाँ, ट्राइंग टू बी बफर मतलब बफर बनने की कोशिश करना, मतलब प्रतिरोध, बिटवीन फादर एंड सन, पिता और बेटे के बीच में बफर बनने की कोशिश करना। इज नॉट ईजी, आसान नहीं है, मतलब प्रतिरोध दोनों के बीच में बनने की कोशिश करना। प्रणय हैज बिकम इनसेंसिटिव, प्रणय हो चुका है, इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील हो चुका है, टू द फैमिली सिचुएशन, परिवार के सिचुएशन के लिए वह असंवेदनशील हो चुका है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझता, दैट की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग माने हर चीज़ का अति, प्रत्येक चीज़ का अति, इज बैड बुरा होता है। आई डू प्रोवाइड द एसेंशियल्स, मैं ज़रूरी चीज़ें देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ, बट लेकिन एक्स्ट्रा वैगेंसेज मतलब अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त खर्चा, एंड अनड्यू एक्सपेंडिचर और अनुचित खर्चा, हैव टू बी कट डाउन मतलब कट डाउन करना पड़ता है अनुचित खर्चा पर और अतिरिक्त खर्चा पर।
कट डाउन करना पड़ता है, मतलब अतिरिक्त खर्चा और अनुचित खर्चा पर रोक लगानी पड़ती है। हैव यू एवर ट्राइड टू डिस्कस थिंग्स विथ हिम? क्या आप कभी कोशिश की है डिस्कस यानी बातचीत करने की, थिंग्स चीज़ों को, विथ हिम यानी उसके साथ, सी आस्क्ड वह पूछी, मतलब काउंसलर पूछी। आई एम एफ्रेड मैं भयभीत होता हूँ। दैट विल बी लाइक थ्रोइंग वाटर ऑन ए डक्स बैक। दैट विल बी लाइक यह होगा, लाइक थ्रोइंग वाटर यानी पानी फेंकने जैसा होगा, ऑन ए डक्स बैक यानी कि एक बत्तख के पीठ पर थ्रोइंग वाटर यानी पानी फेंकने जैसा होगा। ही इज इम्यून वह इम्यून होता है, टू थिंग्स मतलब चीज़ों के लिए, बियॉन्ड हिमसेल्फ जो बाहर मतलब इससे उससे निकाले, उन चीज़ों के प्रति वह इम्यून होता है, मतलब उन चीज़ों के प्रति बहुत ही उदासीन होता है, उन सब चीज़ों से उसे कुछ मतलब नहीं होता है। इट इज इमेजिन यह इमेजिन है, दैट की द गर्ल्स लड़कियां, हु आर मच यंगर जो कि बहुत ही यंगर है, छोटी है, दैन हिम उससे, अंडरस्टैंड समझती हैं, थिंग्स यानी चीज़ों को, सो मच बहुत ही ज़्यादा, बेटर माने अच्छे से, एंड आर एकोमोडेटिंग और बहुत ही ज़्यादा सरल है, सरल स्वभाव की है। डू यू टेल प्रणय दिस क्या आप बताती हैं प्रणय को ये सब, यह आई डू टाइम एंड अगेन मैं बार बार कहती हूँ, बट लेकिन, आई डू टाइम मतलब मैं समय देती हूँ, एंड अगेन पुनः समय देती हूँ मतलब मैं बार बार कहती हूँ, बट लेकिन, ही थिंक्स वह सोचता है, इट इज बिकॉज यह है क्योंकि, आई एम पार्शियल टू द गर्ल्स क्योंकि मैं पक्षपाती हूँ, टू द गर्ल्स एंड लड़कियों की, बिकॉज चिल्ड्रंस डू नॉट लाइक बीइंग कंपेयर्ड बच्चे पसंद नहीं करते हैं, बीइंग कंपेयर्ड यानी तुलना होना, कंपेयर करना, तुलना होना नहीं पसंद करते हैं, कंपेयर्ड होना। दे फील वे महसूस करते हैं, इट इज अनफेयर यह झूठा है, यही महसूस करते हैं। समटाइम्स कभी कभी, इट गेट्स देयर बैकअप वे प्राप्त करते हैं, देयर बैकअप मतलब अपना समर्थन, व्हेन दे इनकाउंटर जब वे सामना करते हैं, रियल यानी वास्तविक, और इमेजिन पार्शियली आंशिक रूप से, वास्तविक और इमेजिन को काल्पनिक चीज़ों को आंशिक रूप से सामना करते हैं, तब वे अपना समर्थन पाते हैं। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन्स यह एक रीजन हो सकता है, वाई प्रणय इज बीइंग डिफिकल्ट क्यों प्रणय इज बीइंग हो रहा है, डिफिकल्ट यानी कठिन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, क्यों प्रणय क्यों डिफिकल्ट हो रहा है। आई एक्सप्लेन मैंने एक्सप्लेन किया। आई डाउट इट मुझे संदेह है इस पर, मतलब काउंसलर कहती हैं आई डाउट इट मुझे इस पर संदेह है। आई फील मैं महसूस करती हूँ, ही इज जस्ट इनसेंसिटिव वह केवल इनसेंसिटिव है, वह केवल असंवेदनशील है, टू द राइट मतलब सही के लिए, एंड द रॉन्ग और गलत के लिए, सही और गलत के लिए केवल वह असंवेदनशील है, इनसेंसिटिव है। व्हाट एरियाज क्या एरिया हैं, डू यू एंड प्रणय हैव डिसएग्रीमेंट ऑन मतलब आपके और प्रणय के बीच डिसएग्रीमेंट जारी रखने का, असहमति होने का क्या क्षेत्र है, क्या एरिया है, किन किन चीज़ों से आप और प्रणय के बीच में डिसएग्रीमेंट असहमति होता है। मोस्टली अधिकांशतः अबाउट हिज डिमांड उसके डिमांड के बारे में, मतलब उसके वह जो डिमांड करता है उस पर
क्या होता है, अभी डिसेग्रीमेंट होता है। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश, इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित होता है मनी यानी कि पैसा। बट लेकिन ही ऑल्सो डज नॉट रियलाइज, लेकिन वह रियलाइज भी नहीं करता, सम बेसिक थिंग्स, कुछ बेसिक चीज़ों पर रियलाइज नहीं करता। ही हार्डली पुट्स इन टाइम्स फॉर स्टडी, वह मुश्किल से रखता है इन टाइम यानी समय में रखता है, फॉर स्टडी मतलब अध्ययन के लिए, मतलब वह मुश्किल से पढ़ता है कभी कभार। बट लेकिन कैन स्पेंड, वह बिता सकता है, हावर्स एंड हावर्स, घंटों और घंटों बिता सकता है, ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर मुश्किल से समय निकालता है पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए। लेकिन बट कैन स्पेंड हावर्स एंड हावर, लेकिन घंटों और घंटों स्पेंड कर सकता है, बात कर सकता है, ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर। समटाइम, कभी कभी, आवर फैमिली, हमारा परिवार, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, कंप्लेन करते हैं, दैट कि दे कैन नेवर गेट, कि वे कभी भी, गेट इन टच मतलब वे कभी भी टच में माने कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। गेट इन टच मतलब कांटेक्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं विथ अस, हम लोगों से। बिकॉज, क्योंकि द फोन इज ऑलवेज इंगेज्ड, क्योंकि फ़ोन हमेशा इंगेज होता है। टू काउंटर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आई बाउट, मैंने खरीदा, ही मैंने उसे, अ मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, एड गिव हिम, और दिया उसे, एक कार्ड दिया, वर्थ मतलब 5000 मतलब 500 रुपये कीमत का, वर्थ माने कीमत का कार्ड दिया, एवरी मंथ प्रत्येक मंथ के लिए। दिस गेट्स ओवर, यह समाप्त हो जाता है, गेट्स ओवर मतलब समाप्त हो जाता है, इन ए वीक मतलब एक सप्ताह में, और 10 डेज और 10 दिन में ही समाप्त हो जाता है। एंड देन, और तब, द लैंडलाइन, तब लैंडलाइन बिकम्स हो जाता है, हिज मैंने उसका, वह एक ही वीक में या 10 दिन में समाप्त हो जाता है, और तब समाप्त होने के बाद यानी कि तब लैंडलाइन बिकम्स हिज, और लैंडलाइन हो जाता है उसका। माई पुअर गर्ल्स, मेरी बेचारी लड़कियाँ। परहैप्स यू नीड टू असर्ट योर सेल्फ मोर, द काउंसलर सजेस्टेड, शायद आपको ज़रूरत है, टू असर्ट यानी कि मुखर होने की, योर सेल्फ मतलब खुद को, मोर मतलब ज़्यादा, मतलब खुद को ज़्यादा मुखर करने की ज़रूरत है। द काउंसलर सजेस्टेड, काउंसलर ने सजेस्टेड यानी कि सलाह दी कि शायद आपको खुद को ज़्यादा मुखर करने की आवश्यकता है। देन, तब, ही बिकम्स, तब वह हो जाता है, मोर डिफ़िकल्ट, ज़्यादा कठिन, एंड आर्गुमेंटेटिव, और तार्किक, एंड ऑलमोस्ट ब्रूटिश, मतलब तभी वह हो जाता है ज़्यादा कठिन और तार्किक, आर्गुमेंटेटिव, और लगभग ब्रूटिश मतलब पाशविक यानी कि पशु जैसा व्यवहार करने वाला। ओके, ठीक है, लेट मी डिस्कस, मुझे डिस्कस करने दें, मुझे बातचीत करने दें, दिस विथ प्रणव, यह सब प्रणव के साथ। आई होप मैं आशा करती हूँ, यू कैन मेक सम हेडवे, आप कुछ प्रगति कर सकती हैं, यू कैन मेक आप कर सकती हैं, सम हेडवे माने कुछ प्रगति, बिकॉज क्योंकि, आई एम मैं हूँ, एट द एंड मतलब अंत पर हूँ, ऑफ माई टेथर मतलब अपने सीमा के अंत पर हूँ। इस तरह से आपका समाप्त होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।